नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। ओनली सीएसई पाथ ऑफ सक्सेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एक नए विषय पर भी चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। यह प्रारूप एक डेमो के रूप में है, जिसमें आप लोगों के फीडबैक की काफ़ी आवश्यकता होगी। आप लोगों को इसकी पीडीएफ फॉर्मेट टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो पाएगी, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जिस टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जो अभी हाल ही में 2021 की जो रिपोर्ट जारी हुई थी, उसी से संबंधित विभिन्न बातों की हम चर्चा करेंगे। और मैं हूं सुनील राठौर और आप लोगों के इस एक प्रकार से करंट अफेयर के मुद्दे पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों को सबसे पहले मैं एक बात सूचित कर देना चाहता हूं कि यह जो विषय है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट की, जो आज हम चर्चा करेंगे, इसके प्रश्न आपको जो अभी हाल ही में जो 24 जुलाई यानी कि आपका परसों जो एग्ज़ाम होगा, तो जो भी फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो से उनके 1, 2, 3 मैक्सिमम 2 से 3 प्रश्न बनने की संभावना दिखाई देती है। एक प्रश्न बनना तो बिल्कुल ही आवश्यक है और बनेगा ही सही। तो आपको भी देखना है वीडियो। साथ में जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी यह प्री एग्ज़ाम के लिए या मुख्य परीक्षा में इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको भी यह वीडियो आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो साथियों, हम क्लास की शुरुआत करते हैं और चर्चा करेंगे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के प्रमुख डाटा क्या बोलते हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पर लिखा है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट। इसको मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2022 नहीं है, 2021 है। बाई मिस्टेक यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है, ये 2021 आप मानकर चलिए। 13 जनवरी 2022 को 2021 की रिपोर्ट है और जो जारी कब हुई है, 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जो कि आपके कौन है, भूपेंद्र यादव, 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। और यह 2021 की रिपोर्ट है, जो कि 13 जनवरी 2022 को जारी की गई है। इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि देश में कुल वन और वृक्ष के से आवरण, ठीक है, वन और वृक्ष से आवरण कितना क्षेत्रफल है, तो लगभग 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वेरी करता है, तो 24.62% वेरी करता है। पूरा जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, उस संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में वन और वृक्ष से आवरित क्षेत्र कितना हो जाएगा आपका, 24.62%। अगर एरिया की बात करें तो 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अन्य प्रमुख बातों के। यहाँ पर आप देखेंगे कि देश के कुल वनावरण, अब देखिएगा, जो वन और वृक्ष आवरण दोनों को एकीकृत किया जाए तब तो उसके डाटा तो हमने देख लिया। अब हम अलग अलग करके देखते हैं कि वन आवरण से आच्छादित क्षेत्र कितना है। तो देश में कुल वन आवरण की बात करें, वृक्ष आवरण इसमें शामिल नहीं है, वन आवरण की बात करें तो 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल वनावरण क्षेत्र है। यह भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल 21.71% वेरी करता है। देश में वन और वृक्षावरण की स्थिति में वर्ष 2021 की तुलना 2019 की तुलना की जाए, क्योंकि साथियों आपको पता होगा, हम इसमें भी चर्चा करेंगे, प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। यह 2021 की है, इसके पहले 2019 की रिपोर्ट जारी की गई थी। उससे अगर तुलना की जाए तो 2261 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में वृद्धि दिखाई देती है, जिसे प्रतिशत रूप में आप 0.28% रख सकते हैं। तो इतनी वृद्धि आपके वन और वृक्षावरण की स्थिति पर दिखाई देती है 2019 की रिपोर्ट की तुलना में। इनमें से वनावरण में 1,540 वृद्धि हुई है, किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई है, और वृक्ष के आवरण में कितनी हुई है, 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे चर्चा करते हैं। अब देखिएगा, भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट 2021 है, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 5 राज्य हैं। आपसे यहाँ पर यह प्रश्न बन सकता है फॉरेस्ट रेंजर में भी कि वनावरण में वृद्धि दर्ज करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो प्रथम राज्य आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसके कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, 647 वर्ग किलोमीटर
के वनावरण क्षेत्र में इन्होंने वृद्धि की है आंध्र प्रदेश राज्य ने। दूसरे नंबर पर तेलंगाना की वृद्धि दर दिखाई देती है, तीसरे नंबर पर ओडिशा का, चौथे पर कर्नाटक और पांचवें पर आपका झारखंड होता है। डेटा आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आंध्र प्रदेश ध्यान रखिएगा। वनावरण में वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, और अन्य 4 राज्य हो जाएंगे तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड। क्लियर हुआ। अन्य राज्यों की बात करते हैं किस क्षेत्र में, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा वन से आवृत क्षेत्रफल किस राज्य का ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है आपका वनावरण क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में 25.14% मिलता है पूरे इंडिया की अगर बात करें। ये टोटल कितना एरिया है, 77,492, ठीक है, 492.60 इतना है आपका 77,492.60 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। जो कितना प्रतिशत होता है पूरे संपूर्ण भूभाग का, वो हो जाता है आपका 25.14%। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर आपका ओडिशा और पांचवें नंबर पर आपका ओडिशा आ जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले ये 5 राज्य हैं। शीर्ष राज्य आपका मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, फिर चौथे पर ओडिशा और पांचवें पर आपका महाराष्ट्र होता है। आगे हम बात करते हैं प्रतिशत के रूप में अगर बात करें कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है, मतलब एरिया कम है उसमें वनावरण का क्षेत्र ज़्यादा हो, ठीक है, उस संदर्भ में देखा जाए तो मिजोरम में वनावरण का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, 84.53% है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे पर मेघालय, चौथे पर मणिपुर और पांचवें पर नागालैंड। तो ये क्रम भी आप ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य है, जिसमें शीर्षस्थ राज्य हो जाएगा आपका मिजोरम। क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं अब प्रमुख बिंदु पे हम चर्चा करेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जो वनावरण वाला क्षेत्र है, पूरे भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण का कितना प्रतिशत होता है, 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन से आच्छादित हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि लक्षद्वीप सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मिजोरम। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन से आच्छादित है, तो लक्षद्वीप का पहले नाम आता है और मिजोरम से भी पहले। लेकिन केवल राज्य की पूछा जाए तो मिजोरम का पहला स्थान आता है, दूसरे नंबर पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, लेकिन पहले नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये 5 राज्य ऐसे हैं। ये 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर मिजोरम आपका, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तो राज्य हो गए, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके क्या हो जाएंगे, द्वीप हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 75% से अधिक वनावरण से क्षेत्र वन से आच्छादित क्षेत्र है। क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं 12 राज्य ऐसे हैं या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, अर्थात मणिपुर, ये राज्य के नाम लिखे हो, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव, असम, ओडिशा में वन क्षेत्र 33% से अधिक और 75% से के बीच में है। इसका मतलब 33% से 75% के बीच में कितने राज्य हैं जो वनावरण से आच्छादित है, वो हो जाएंगे 12 संख्या राज्य केंद्र शासित प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण आपका 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कितना प्रतिशत वेरी करता है, 6.15। देश में कुल मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। मतलब देश में मैंग्रोव वन का भी पूछा जा सकता है कि मैंग्रोव वन कितना है, तो वो हो जाएगा आपका 4,992 वर्ग किलोमीटर, और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना वेरी करता है, 0.15%। अन्य बात और देखेंगे हम यहाँ पर प्रमुख बिंदु के तौर पर कि देश में सर्वाधिक मैंग्रोव से आच्छादित 4 राज्य हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन मिलेंगे आपको पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश द्वीप समूह और फिर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल पहला राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव से आच्छादित वन पाए जाते हैं, गुजरात दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथे नंबर पर फिर से आपका राज्य आंध्र प्रदेश। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जो मैंग्रोव वन का जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। अंत में हम बात करेंगे
कि आखिर जो वन स्थिति रिपोर्ट है यह प्रत्येक 2 वर्षों में इसे जारी किया जाता है और देहरादून में भारत वन संरक्षण विभाग स्थित है। तो भारतीय वन संरक्षण के द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल में रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वन तथा वृक्षों की स्थिति पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। सबसे पहला प्रकाशन 1987 में किया गया था और अब ये वर्तमान में आपका कौन सा संस्करण हो जाएगा। जो पहली स्लाइड में हमने देखा, तो पहली स्लाइड में आपने देखा कि ये 17वीं रिपोर्ट थी आपकी, ठीक है, 17वीं रिपोर्ट थी। और अंत में हम देखेंगे तो अंत में आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भूभाग वन आवरण से आच्छादित होना चाहिए। तो साथियों, ये थी आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। आप लोग जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये चीज़ें कैसी लगी। अगर बेहतर लगी तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। आपके परीक्षा उपयोगी चीज़ों को हम यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर बोर्ड के माध्यम से भी आपको करंट अफेयर भी पढ़ाया जाएगा। तो हम इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।